राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। हाजीपुर महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका बिहार वासी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक गांधी सेतु के दूसरे लेन का मंगलवार को उद्घाटन किया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि गंगा नदी पर कई पुल का निर्माण किया जा रहा है। अब गांधी सेतु के दूसरे लेन से वाहन फर्राटा भर सकेंगे। फिलहाल एक ही लेन से वाहन का आवागमन हो रहा था, इस वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। दूसरा लेन शुरू होने से आम लोगों को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि जब वह एक बार बिहार आए थे तो ट्रैफिक जाम में उनकी हालत भी खराब हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि गांधी सेतु से समानांतर एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है। सितंबर 2024 में मैं फिर आऊंगा और सीएम नीतीश के साथ मिलकर उसका उद्घाटन करूंगा। गांधी सेतु के बारे में उन्होंने बताया कि लोहे के इस्तेमाल को लेकर कई विशेषज्ञों से बात की गई थी। गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण में 67,000 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की थी। उसी पैकेज से कई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जून 2022 तक कई परियोजनाएं पूरी होंगी। आज क्या घटना हुई है? वो रात में हम लोग बीसी बनाने गए थे, वहाँ और किराएदार निकले और डंडे से और लाठी से और ईंट से मार करने लगे। कितने लोग थे? वो 3-4 लोग थे। बिना कारण मारने लगे आपको? हाँ, कुछ कारण कुछ बात। हाँ, वो पूछे कब, हम कहे भैया बन जाएगी, उसका भद्र बोलने लगे और उसके बाद तुरंत तब तक मारने लगे हम लोग को। कितनी की संख्या में लोग थे? हाँ, 3-4 लोग थे। आप लोग कितने थे? हम लोग 3 लोग थे। तो क्या आप लोग तुरंत प्रशासन के पास गए कि कैसे? नहीं, तुरंत प्रशासन फोन किया, तुरंत प्रशासन को। प्रशासन आई? किस चीज से हमला किया था? वो लाठी डंडे से और ईंट से। कह रहा है आज क्या घटना हुई है? वो रात में हम लोग बीसी बनाने गए थे, वहाँ और किराएदार निकले और डंडे से और लाठी से और ईंट से मार करने लगे। कितने लोग थे? वो 3-4 लोग थे। बिना कारण मारने लगे आपको? हाँ, कुछ कारण कुछ बात। हाँ, वो पूछे कब, हम कहे भैया बन जाएगी, उसका भद्र बोलने लगे और उसके बाद तुरंत तब तक मारने लगे हम लोग को। कितनी की संख्या में लोग थे? हाँ, 3-4 लोग थे। आप लोग कितने थे? हम लोग 3 लोग थे। तो क्या आप लोग तुरंत प्रशासन के पास गए कि कैसे? नहीं, तुरंत प्रशासन फोन किया, तुरंत प्रशासन को। प्रशासन आई? किस चीज से हमला किया था? वो लाठी डंडे से और ईंट से। एक मिनट। इन कर्मचारियों के साथ किस तरह की घटना हुई है? रात में एक दिन फॉल्ट आया था, तो गोईठा उपकेंद्र से संबंधित था, तो 2 कर्मचारी गए थे फॉल्ट बनाने। तो जिसने कंप्लेंट किया था, ये हुआ कि जैसा इन लोगों ने बताया, उसने कहा कि देर से क्यों आए। ये लोग कुछ बोले नहीं तो सब गाली पकड़ बकने लगे। तो इन लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों ने मार दिया। उसी को लेकर के फिर कर्मचारियों ने FIR भी लॉन्च कराया। अब ये अड़े हुए हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। यशो को भी हमने लेटर लिखा, यशो से बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। जांच के उपरांत जो है इस पर जो भी निर्णय होगा करेंगे। इन लोगों को बता भी दिया गया, लेटर की कॉपी भी दी गई संगठन को भी, उसके बावजूद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस मामले की हीला हवाली क्यों कर रही है? नहीं, पुलिस हीला हवाली, अब ये तो पुलिस की जांच के विषय है, उसमें हम क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? हमारा हस्तक्षेप कोई नहीं है। वो कॉपी हमने जो है SSP साहब को भी दिया हुआ है, DM साहब को भी कॉपी गई हुई है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं। सर कितना मांग जायज लग रहा है आपको? हाँ, इनका मांग कितना जायज? नहीं, देखिए, अगर इनके साथ अन्याय हुआ है, यदि इस तरह की मारपीट होती रहेगी तो कोई काम करने नहीं जा पाएगा। सीधी सी बात है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। आदमी विद्युत व्यवस्था देख रहा है, उसको दुरुस्त कर रहा है, अगर उनके साथ मारपीट करेंगे तो कहाँ से काम कर पाएगा? तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। ठीक, धन्यवाद। AK सिंह, अधिशासी अभियंता, नगरीय विद्युत वितरण खंड सिस्टम, वाराणसी। अच्छा, बता दें। अंकुर पांडे, मंडल मंत्री विद्युत मजदूर पंचायत, उत्तर प्रदेश। अंकुर जी, क्या मामला को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम बताना चाहेंगे आपको कि दिनांक 1 तारीख की रात में 10 बजे हमारे कर्मचारी
सोएपुर में लाइन बनाने के लिए गए थे, जहाँ पे एबीसी टूट करके गिर गया था, जिसकी सूचना पे हमारे साथी कर्मचारी वहाँ पे गए और लाइन अनुच्छेद का काम कर रहे थे। वहाँ पर किराएदार जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई और मारपीट किया गया। वहाँ कुछ लोग दारू बैठ करके पी रहे थे, वो लोग भी आकर के उन कर्मचारियों के साथ ईंटे से, पत्थर से और लाठी डंडे से उनको मारना शुरू कर दिया, जिससे हमारे कर्मचारी भयभीत हो गए और तुरंत फैंटम पुलिस को बुलाया गया। फैंटम के आने पर वो सभी के सभी भाग गए, जिसके बाद हमारे लोगों ने सुबह उसी दिन भोर में 2 बजे मेडिकल कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन आज 5 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक उन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज बिजली कर्मियों ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमारे सारे कर्मचारी, अभी तो एक खंड के कर्मचारी कार्य से विरत होकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पूरे मंडल के जिले के सभी साथी कर्मचारी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर इस भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते 24 घंटे बिजली निर्बाध रूप से देना कितना कठिन है। इस समय इतनी दोपहर में जा करके जो 46 डिग्री टेम्परेचर में जाके पोल पे खंबे पे काम कर रहा है, और उसके साथ अगर मारपीट की घटना होगी तो हमारा ये कमिश्नरेट बनने के बाद, हमें तो ये उम्मीद थी कि कमिश्नरेट बनने के बाद हमारे कर्मचारियों को, आम जनता को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कमिश्नरेट बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, उसके बाद भी 5 दिन हो गए और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं। है अज्ञात के नाम से, क्योंकि कर्मचारियों को उनका नाम नहीं पता था। ये धरना क्या दिन का है? यह अनिश्चितकालीन धरना है जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है।